Hello everyone. Today we will learn class 10 linear equation in two variable exercise 3.1 question number 7. Draw the graph of the equation x minus y plus 1 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and shade the triangular region. ठीक है, एक जो हमारे पास लाइन दी हुई है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक जो हमारे पास में लाइन दी हुई है और वो लाइन क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ से मैंने x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। ठीक है, हमारी फर्स्ट लाइन दी हुई है, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन अगर दी हुई है, मान लो आप, इफ सपोज करो कि हमने यहाँ पे y को, अगर आप y को क्या मान रहे हो, अगर आप y को 1 मान लेते हो, अगर मैंने इसकी एक टेबल यहाँ पे छोटा सा बना दिया ताकि आप इसको और आसानी से समझ पाओ, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया। यहाँ मैंने x कोऑर्डिनेट लिख लिया और यहाँ पे मैंने y कोऑर्डिनेट लिख लिया। इफ वी पुट y इज इक्वल टू 1, अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 मानता हूँ, मतलब y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रखी और y की वैल्यू 1 रखने के बाद में मैंने इसको यहाँ पे पुट करा, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 1, क्योंकि y की जगह मैंने 1 माना है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो, x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो x की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप y को 1 मान रहे हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अगर आपने y को 1 माना तो x की वैल्यू आपकी 0 आ गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लो, अब आप यहाँ पे एक काम करो, आप दूसरी वैल्यू रख के देख लो कोई। अब आप क्या कर रहे हो, y की वैल्यू को 1 रखा, अभी तक तो आपने ये y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी, अब आप y की वैल्यू को 2 रख के देख लो। आपके पास इक्वेशन कौन सी है, आपके पास जो इक्वेशन या लाइन है वो x माइनस वाई प्लस 1 है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे y के बराबर कितना रख के देख लेता हूँ, 2 रख के देख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब मैंने 2 रख के देखा तो y की वैल्यू जहां भी y है मैंने उसकी जगह पे 2 रख दूंगा, x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इस 2 को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और इस 1 को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का 1। तो x की वैल्यू 2 में से 1 गया तो कितनी बचेगी, 1 बचेगी। अगर मैंने y 2 रखा तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे पास में 1 आ गई, अगर मैंने y की वैल्यू को 2 रखा तो। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसके 2 ही सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, एक लाइन के हमें 2 ही सॉल्यूशन निकालने हैं, 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस नहीं निकालने। चलो अब हम अपनी दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं। दूसरी लाइन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12। तो मैंने यहाँ पे दूसरी लाइन बनाई, यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। अगर हम यहाँ पे अगर हम y इज इक्वल टू कितना रख के देख लेते हैं, सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 0 रख के देख लेते हैं। एक चीज बस ध्यान रखनी है आपको, जो वैल्यूज आएंगी x की और y की, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। नेगेटिव भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है बस, लेकिन इंटीजर में ना आए, मतलब कि सॉरी इंटीजर नहीं, पॉइंट्स में नहीं आए, ना फ्रैक्शन में आए ना पॉइंट्स में आए। वैल्यू y और x की हमेशा आपकी एक होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव या इंटीजर बोल सकते हैं, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया इसको अभी आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू में x मान लूंगा यहाँ पे और एक वैल्यू में y मान लूंगा। ठीक है, अगर मैंने y को 0 पुट करा है तो ये वाली जो पूरी टर्म है हमारे पास में 0 हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा 3x, देखो ये वाली पूरी टर्म खत्म हो जाएगी क्योंकि 2 इंटू 0 0, कितना बचेगा, सिर्फ माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपका ये हो जाएगा 3x, इस 12 को आप उधर भेज दोगे तो ये प्लस का 12। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 3। 3 वन जा 3, 3 फोर जा 12। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4। x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जब आपने क्या करा, y को 0 माना, जब आपने y को 0 माना तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम y की कोई दूसरी वैल्यू रख के देख लेते हैं। अगर मैं y को 1 रखूंगा तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, मैं डायरेक्ट y को आपको, अब मैं दूसरी वाली इक्वेशन पे ले चलता हूँ आपको, और यहाँ पे मैं दूसरी वैल्यू रख के देखता हूँ y। ठीक है, एक आपने निकाल ली। अब दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास में, 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। यही हमारी लाइन है, बस हमने इसको वैल्यू बदल बदल के रखनी है। अब आपने क्या करा, अभी तो आपने y बराबर 0 रख के देखा था यहाँ पे, अब यहाँ पे y बराबर आप 3 रख के देखो। तो जब आप y बराबर 3 रख कर देखोगे तो आप इस y की वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे, तो ये हो जाएगा 3x
+2। अब देखो यहाँ y है, y मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख दो यहाँ पे, और माइनस का 12 है, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस 2 3 से कितना हो जाएगा 6 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब 6 में से 12 माइनस कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 12 अगर माइनस करोगे तो माइनस का 6 बचेगा, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा। अब 6 को उधर भेजोगे तो यहाँ पे ये +6, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 6 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से x आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो x आपका किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 के बराबर x हो जाएगा। अगर आपने y की वैल्यू को 3 लिया, अगर आपने y की वैल्यू को यहाँ से 3 लिया, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। बस आपको दो ही सॉल्यूशंस निकालने हैं, दो ही सॉल्यूशंस में आपका ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो हम चलते हैं ग्राफ पे, और ग्राफ पे देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये ट्राइंगल फॉर्म करना है। ठीक है, और ट्राइंगल फॉर्म करने के बाद में उसको क्या करना है, शेड करना है। तो हम देखते हैं, और इसके वर्टिसेस बताने हैं आपको। ठीक है, वर्टिसेस मतलब कि इसके कोने बताने हैं। तो हम चलते हैं ग्राफ पे। तो ये है आपका ग्राफ। अब देखो, सबसे पहले जो हमने पॉइंट्स निकाले थे x-y+1 वाली लाइन के लिए। ठीक है, x-y+1 वाली लाइन के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। देखो, दोनों x और y यहाँ पे 0 होते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए, ये वाली होती है y एक्सिस और ये वाली होती है आपकी x एक्सिस। ठीक है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आपका पहला एक्सिस जो बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, 0,1। ठीक है, ये वाला जो एक्सिस हो जाएगा आपका 0,1 हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट्स क्या है, देखो ये मैंने यहाँ से लिया है 0,1। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट क्या है इसी लाइन के, पहले हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं पूरे। x आपका 1 है तो x यहाँ पे होता है 1, और y कितना है आपका 2 है। तो देखो x1 यहाँ पे और y2 यहाँ पर है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पर आया, एक पॉइंट यहाँ पर आया। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है लंबी सी। तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे इसको ऐड करके लंबी सी, दो पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे जो है ना, आप लाइन ऐड करो। जब आप लाइन ऐड करोगे, मैं यहाँ पे अभी आपको लाइन ऐड करके दिखा देता हूँ। जब आप लाइन ऐड करोगे इस दो पॉइंट से मिलती हुई, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आपकी शो होगी आपको। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ लाइन आपकी बनेगी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, आपने जो कोऑर्डिनेट लिए थे 0,1, ये 0,1 वाला कोऑर्डिनेट आपका ये वाला है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है आपका वो 0,1 वाला है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है आपका ये 1,2 वाला है। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 1,2 वाला है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे। ठीक है, और वो बताते हैं दूसरा वाला कैसे बनेगा। दूसरी वाली लाइन क्या है, 3x+2y-12। ठीक है, तो यहाँ पे x4 है और y0 है, तो y0 भी यही होगा, और x4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो एक कोऑर्डिनेट तो आपका ये बन गया। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, 2,3, यानी कि x की वैल्यू 2 यहाँ पर होगी और y की वैल्यू 3 यहाँ पर होगी, तो एक आपका कोऑर्डिनेट यहाँ बनेगा 2,3 का। इस कोऑर्डिनेट का नाम होगा 2,3। ठीक है, एक्स वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं और वाई वाली वैल्यू को बाद में लिखते हैं। अब एक पॉइंट ये बन गया दूसरी वाली लाइन का, और एक पॉइंट ये वाला बन गया दूसरी वाली लाइन का। अब हम सेम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो मैं यहाँ पे भी इसकी भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ लाइन ड्रॉ करके कि इसकी लाइन भी ड्रॉ हमें कैसे करनी होती है। तो ये हमने इसकी लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, एक सेकेंड, मैं अभी दिखाता हूँ आपको इसकी लाइन ड्रॉ करके, बिल्कुल एक्चुअल लाइन जो इसकी ड्रॉ होगी। ठीक है, वो एक्चुअल लाइन इसकी ये ड्रॉ होगी। ठीक है, ये इसकी एक्चुअल लाइन ड्रॉ होगी। थोड़ा सा बस हल्का सा फुल्का सा फर्क होता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो आप इसमें देख रहे हैं, ये जो आप इसमें देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए, अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसको शेड करूं, तो इसको अगर मैं शेड करूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो ट्रायंगल है ना, ये कुछ इस तरीके से यहाँ ये ट्रायंगल बना है। और इसके अगर आप कहेंगे कि कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये जैसे कि मैंने इसको शेड कर लिया, ये जो ट्रायंगल शेड हुआ है ना, यही आपको बताना था। और इसके कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स बताने, कोऑर्डिनेट्स मतलब इसके कोने। ठीक है, कोने क्या होंगे, तो देखो पहले वाला जो कोना है इसका, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला, तो ये कितना है, 2,3 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर मैं ये मान लूं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है ट्रायंगल के,
तो ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट आपके कितने हो जाएंगे? देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ट्राइंगल के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, ये जो a वाला कोऑर्डिनेट है ये आपका 2,3 हो जाएगा, और ये जो b वाला कोऑर्डिनेट है आपका जिसको आपने यहाँ पे माना है तो 4,0 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4,0, और ये c वाला जो कोऑर्डिनेट है आपका ये वाला, ये हो जाएगा -1,0, ठीक है, -1,0। तो ये आपके ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने अपना शेड कर दिया ट्राइंगल को। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।